नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से आपकी स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, DDS देवासी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको इंग्लिश जो है बोर्ड एग्ज़ाम है 10th का, उसकी जो रणनीति बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो अंतिम समय की जो रणनीति होगी परीक्षा में, वो किस तरह की होनी चाहिए। आपकी जो रणनीति इस प्रकार हो कि जो एक योद्धा है जिसकी प्रारंभिक जो शुरुआत है वो अच्छी हो। तो ऐसे हमें जब अस्त्र शस्त्र अच्छे हो और जब आपके अभ्यास हो तो अपना परिणाम भी अच्छा होता है। तो मैं आपको कहूँगा कि इस रणनीति अच्छी तरह से आप अपनाइए, और इसी रणनीति के साथ यदि आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके अच्छे स्कोर इंग्लिश में आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अपनी कौशल के साथ जो अभ्यास है वो है योगदान है। साथ साथ की आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो हो लेकिन यदि उसके पास कुशल रणनीति ना हो तो वो युद्ध जीता नहीं जाता है। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, ये भी एक युद्ध की तरह है। और 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम जो अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो लास्ट दिन की जो रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए पेपर अटैम्प्ट करने की, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश। जी हाँ बात दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की जो बात करने जा रहे हैं, उसमें जो इंग्लिश की जो विषय हैं उसकी रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए वो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जब भी आप इंग्लिश को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इन 4 भागों में आप डिवाइड करके बारी बारी से किस से प्राथमिकता से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है वो आपको रणनीति बताने जा रहे हैं। पहला सेक्शन होगा वो होगा रीडिंग। क्या सेक्शन होगा? रीडिंग। दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर और चौथा होगा लिटरेचर। यानी रीडिंग पढ़ने का पार्ट जो सेक्शन है, राइटिंग लिखने का सेक्शन, और ग्रामर व्याकरण का सेक्शन, लिटरेचर साहित्य का सेक्शन। तो सबसे पहले हम यदि बात करें, पेपर को जब भी आप अटेंड करो तो आपका रीडिंग सेक्शन से ही शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना या अनुभव टीचरों का मानना है कि यदि आपने रीडिंग सेक्शन से शुरुआत की, पढ़ने वाले सेक्शन से, तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो जब भी आप करें, ज़रूर ये थोड़ा आपको टफ ज़रूर लगेगा, शुरुआत में थोड़ा टफ ज़रूर लगेगा, लेकिन यदि आपने अभ्यास कर रखी होगी और अभी भी थोड़े बहुत दिन बचे हैं, 1-2 दिन में यदि अभ्यास किया तो आप रीडिंग सेक्शन में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। साथ साथ में आप समय का प्रबंध का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, अपने आप के जो समय रहेगा, जो 3 घंटे का, 3.25 घंटे का, उसका विशेष रूप से ध्यान दें। इसके लिए आप बार बार, आपके पास 1-2 दिन बचे हुए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी आप करो तो पैसेज का पहले विशेष ध्यान रखें कि पैसेज करते समय पहले ध्यान रखें कि प्रश्नों को आप ना देखें, बल्कि पैसेज को आप पूरे ध्यान से पूर्वक पढ़िए। तब तक आप अपने प्रश्न पत्रों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, उन 5-6 जो प्रश्न आते हैं उन पर। फिर एक बार पैसेज को पढ़ लेने के बाद ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर दूसरा सेक्शन की बात करते हैं हम, तो वो जो सेक्शन आपके सामने है वो है राइटिंग सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब आप रीडिंग सेक्शन कर लो तो दूसरा सेक्शन करना चाहिए राइटिंग सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, राइटिंग सेक्शन से जो लिखने की जो सेक्शन है, लिखने वाला पार्ट, उसको आप विशेष रूप से जो फॉर्मेट जो सेक्शन होते हैं उनको आप याद कीजिए। चाहे वो फॉर्मेट आप बात करें, अगर हम लेटर की बात करें, चाहे वो लेटर ही हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे हो वो ऐसे हो, तो चाहे लिटरेचर हो, चाहे लेटर हो, ऐसे हो, या फिर प्रार्थना पत्र हो, इनका आप तक फॉर्मेट यदि आपको याद है तो आप 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा फॉर्मेट याद रखने का। और मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक का विशेष ध्यान रखें, इनको आप जितनी गलतियाँ कम करें। साथ ही साथ आप पैराग्राफ हैं उन्हें मोस्ट स्कोरिंग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं करना होता है, उन्हीं में से प्रश्नों को ढूंढ कर लिखना होता है। तो ये यदि आपने बार बार अभ्यास करके अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तीसरा और है वो है लिटरेचर सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन में आप अच्छे से मार्क्स आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इसी तरह फॉलो किया तो आप अच्छे मार्क लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो स्टोरी पता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किताबों में पढ़ा है या समझा है तो आप उस टॉपिक का कहानी को याद होना चाहिए।
आपने इंग्लिश में क्या था वो नहीं देखना, बस आपको यदि उसकी कहानी याद है तो आप आराम से लिटरेचर के सवाल कर सकते हैं। दूसरा, आप बार बार रिवाइज कीजिए और जो अपने शॉर्ट्स नोट्स हैं उनको अधिक पढ़िए। अभी आप कोई नई चीज़ ना पढ़े, जो पहले आपके पास नोट्स हैं, कॉपी पढ़ाई हुई स्कूलों की, उनको आप बार बार पढ़िए। और लिटरेचर में आप कीवर्ड्स होते हैं, उनका टेक्निकल कीवर्ड है उनको याद करिए। टेक्निकल कीवर्ड का मतलब आपको गार्डन ये याद हो जाएगा, रूम्स ऐसे याद हो जाएंगे, वेल्स बेल, तो आप इनसे वाक्य बना सकते हैं, इनसे आप वाक्य बना सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स याद होने चाहिए इंग्लिश में, तो आप पूरे के पूरे सेंटेंस लिख सकते हैं। चौथा और अंतिम सेक्शन है वो है दोस्तों ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान मानी जाती है और अभ्यास करने से ये आप से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अंत में जो समय बचता है टाइम मैनेजमेंट में, तो वो आप विशेष ध्यान रखिए, ग्रामर सेक्शन को कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस, अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, और अपने जो शॉर्ट्स नोट्स है ग्रामर के उनको बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही सबसे रामबाण फॉर्मूला है। और यही अंत में कहेंगे कि आप बार बार अभ्यास और प्रैक्टिस से ही इंग्लिश में आप 95% नंबर लाया जा सकता है। तो दिस इज़ एग्ज़ाम विल बी, जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ एग्ज़ाम विल बी द बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपके ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश को फोड़ के छोड़ेंगे, फोड़ के छोड़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक्स, बेस्ट ऑफ लक।